प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को रात में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए या नदी के पास नहीं जाना चाहिए। अक्सर सुनने में आता है कि 8वां महीना लग गया है तो नदी पार ना करें, नदी के पास कुल मिला के आपको नहीं जाना है, साथ ही में बाल नहीं कटवाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें। तो हम जानेंगे कि ऐसा क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बातें जो हर प्रेग्नेंट औरत कहीं ना कहीं सुनती है। जी हाँ, जैसे ही हम गर्भवती होते हैं, जैसे ही हम बच्चा कंसीव करते हैं, तो अक्सर आपके बड़े बुजुर्ग जो होते हैं घर के आसपास पड़ोस के, वो आपको कुछ ना कुछ हिदायत देते हैं। और ऐसा नहीं है कि गलत बोलते हैं, अंधविश्वास है, जी नहीं, बहुत सारी बातें बोलते हैं जिनमें से हैं कि गर्भवती महिला को बाल नहीं कटवाना चाहिए, या फिर नदी के किनारे नहीं जाना चाहिए, नदी नहीं पार करना चाहिए, या फिर रात में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, या फिर शाम को 8 बजे के बाद बाहर जाना, बालकनी में, छत पे जाना, इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये कहाँ तक सही होती हैं, कहाँ तक, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है, देखो हम लोग हो गए हैं पढ़े लिखे, थोड़े से मॉडर्न, तो बाकी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको हम लोग थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% सही ही होता है। अगर हर कोई कहने लगा और हर चीज़ आप सुनने लगे, हर चीज़ आप समझने लगे, तो वो चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं, मैं किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं कह रही हूँ। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगी कि हमारे शास्त्रों में इसका क्या मतलब है, और साइंस इस चीज़ को अगर मानता है तो साइंस किस वजह से, मतलब इनके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है कि नदी के पास क्यों नहीं जाना चाहिए। तो इसी पे हम डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो आई नो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है क्योंकि लिंग परीक्षण या इस टाइप से आपके सिम्टम से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए ना। प्रेग्नेंट हैं, खुद का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का यही मैं बताऊँगी कि गर्भवती महिलाओं को नदी के पास क्यों नहीं जाना चाहिए, या फिर जब 8वां महीना लग गया है, या फिर लेट जो प्रेगनेंसी है, तो उस जब आप ऑलमोस्ट पहुंचने वाले रहते हैं डिलीवरी टाइम, तो उस टाइम पे 7वां 8वां महीना लगता है, तो नदी पार क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रों की। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे धर्मों में, जैसे हमारे धर्म की अगर बात करिए, अलग अलग धर्मों की, देखिए मैं किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या होता है कि कई बार लोग पानी में डूब के मर जाते हैं, या फिर अस्थियों को गंगा जी में या नदियों में प्रवाहित की जाती है। कोई जानवर मर जाता है, उसको नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो अगर शास्त्रों की बात माने तो नदियों में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर गर्भवती महिला उधर जाती है तो कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान, या फिर गर्भवती महिला, ये ना थोड़ी ईजी टारगेट होती हैं। आई नो अंधविश्वास वाली बात कर रही हूँ, लेकिन देखिए जो शास्त्र कहता है उसी को मैं बता रही हूँ। मैं इसको सही गलत नहीं कहूँगी। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने अगर लॉजिक नहीं दिया तो उनकी चीज़ें गलत हैं, नहीं, साइंस भी बाद में उन चीज़ों को मान रहा है धीरे धीरे। तो मैं उनकी बस बात बता रही हूँ कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो नकारात्मक ऊर्जा होती ही है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग उसमें डूब के मरे रहते हैं, अस्थियाँ प्रवाहित की जाती हैं। तो इन वजहों से लोग कहा जाता है कि जो ये ईजी टारगेट होते हैं प्रेग्नेंट औरत वगैरह, तो आसानी से आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी फील हो सकती है, वो चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो ये तो बात रहा हमारे शास्त्र का। अब हम बात करते हैं साइंस। साइंस में क्यों हम कहते हैं, क्योंकि साइंस भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि प्रेग्नेंट औरत को नदी के पास नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि नदियों में गंदगी होती है। गंदगी का मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है, लाश बह रही है, या जो कोई डूब के मर गया है तो उसकी लाश सड़ेगी, गलेगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो जानवर वगैरह उसमें बह जाते हैं, लोग बहा देते हैं, गाड़ते नहीं हैं, तो वो सारी चीज़ें, जो बैक्टीरिया निकलेगा या फिर जो भी गंदगी नदियों में ही लोग बहाते हैं। अगर हम सिर्फ इसकी बात नहीं करें तो जितने भी बड़े बड़े कारखाने वगैरह हैं, नाले का पानी वानी, तो ज़्यादातर जितनी भी गंदगियाँ हैं उसको लोग पानी में बहा देते हैं। अगर आप नदी के किनारे जाते हैं तो उस टाइम आपका इम्यूनिटी थोड़ा वीक रहता ही है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो उस टाइम पे इजीली आपको सर्दी जुकाम या कोई भी बीमारी लग सकती है। तो इसलिए साइंस भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है। इसलिए मेरी भी बात मानिए तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको नदी के किनारे नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा एक और रीज़न है,
जहाँ पानी होता है वहाँ होता है काई। काई को आप लोग क्या कहते हैं, जैसे वो ग्रीन ग्रीन कलर सा नहीं हो जाता है वो, या फिर आप कह सकते हैं फिसलन। फिसलन तो समझ ही पा रहे होंगे कि फिसलती है, वहाँ की मिट्टी थोड़ी दलदली हो सकती है। हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, लेकिन वो दलदली हो, फिसलती हो, तो वहाँ पे ये भी डर होता है कि गर्भवती महिला है, बॉडी नहीं बैलेंस कर पाए तो फिसल के गिरने का चांसेस रहता है। काई है तो फिसलने का डर रहता है, दलदली मिट्टी है तो फिसलने का डर रहता है। और ऑब्वियस सी बात है, प्रेगनेंसी के दौरान आप अकेली तो हैं नहीं, चोट तो सिंगल इंसान को भी आती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आप एक बेबी को कैरी कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे अगर चोट आ सकती है, बच्चे को नुकसान हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, तो ये भी एक रीज़न है कि आपको नदी के पास नहीं जाना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। वैसे भी बहुत सारी बातें कहने वाले कहते हैं, बहुत सारी बातें सुनने में आती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ को एकदम आँख बंद करके मानिए, लेकिन उन पे ज़रूर एक बार शांत दिमाग से सोचिए। अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं तो उनसे तर्क करने की ज़रूरत नहीं है। उस पे आप सर्च कर सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। और अगर आपको होता है ना कि बहुत सारे लोगों को आप बातों से नहीं हरा सकते हैं, लॉजिक दे के हराते हैं। तो आज की जनरेशन जो हम लोगों की है, हम लोगों को लॉजिक चाहिए हर चीज़ में, तो ये भी एक लॉजिक है। और नदी पार करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम लोगों में भी होता है कि 7वां महीना लग गया तो आप नदी पार नहीं कर सकते, तो रीज़न वही है, नदी के पास जाने का कुल मतलब है। अगर आप नदी के पास जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। सिर्फ इसीलिए लोग इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि 7वां महीना लग गया तो सफ़र नहीं करना चाहिए। तो देखो, इसके पीछे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि शास्त्र ही कहता है, शास्त्र के अलावा मैं आपको लॉजिक देती हूँ। देखो, जब लगता है 7वां, 8वां, 9वां महीना, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी का तीसरा तिमाही, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे तिमाही में क्या होता है। तीसरे तिमाही में आपकी बॉडी में वो चेंजेस आ रहे होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। हमेशा हमने सुना है कि दूसरी तिमाही ईजी होती है, लेकिन पहली तिमाही और तीसरी तिमाही में आपको अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। पहली तिमाही में जैसे वो उसका बेबी गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं, वैसे ही तीसरी तिमाही लगते ही आपका अर्ली मतलब प्रीमेच्योर बेबी होने के चांसेस होते हैं। हो सकता है जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाए। और आपने सुना होगा 7वें महीने में, 8वें महीने, 9वें महीने में बेबी की डिलीवरी हो जाती है। बहुत लोगों का 7 ही महीने में हो जाता है। तो जैसे होता है ना कि अगर आप उस टाइम पे अपना ख्याल नहीं रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो उस टाइम पे देखिए, अगर एकदम से डिलीवरी पेन हुआ या बेबी डिलीवर हुआ, आसपास कहीं हॉस्पिटल नहीं हुआ, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, या फिर हो सकता है दचका लग गया, या मतलब नहीं आपने उतना अच्छे से ख्याल रखा, या फिर कोई आप बहुत लंबा सफ़र तय कर रहे हैं तो आपका प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है। तो प्रीमेच्योर बेबी, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपके बच्चे के अच्छे हेल्थ के लिए। तो इसलिए भी कहा जाता है कि 7वां, 8वां, 9वां महीना जब लग जाए तो उस टाइम पे बहुत लंबा सफ़र ना करें, नदी पार ना करें, बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें, खुद का ख्याल करें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई नो वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है या फिर बहुत ज्ञान वाला हो गया है। लेक्चर नहीं दे रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ कि प्रेगनेंसी है, थोड़े दिन की बात है, खुद का ख्याल रखिए, बेबी का ख्याल रखिए। और आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगी, इससे ज़्यादा ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपने भी सुना हो, कुछ हिदायतें आपको भी मिली हो, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि साइंस के हिसाब से आपको वो बात समझा पाऊँ। और ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। और चैनल पे नए हैं ना, तो एक बार ज़रूर विजिट करिए। चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।